Myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with relation between Cp and Cv in thermodynamics. Let us see what is C. ऊष्माधारिता क्या है? C is heat capacity और ऊष्माधारिता क्या है? किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। और चूँकि ये ताप पर निर्भर करती है इसलिए इसके मान अलग अलग ताप पर अलग अलग होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C बार से और या C से C इज इक्वल्स टू dQ/dt होता है। ऊष्माधारिता जो है वो दो गैसों की ग्राम अणु ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, एक स्थिर आयतन पर Cv और दूसरा स्थिर दाब पर Cp। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है कि एक तंत्र स्थिर आयतन पर अगर Qv ऊष्मा अवशोषित करता है और उसका ताप में परिवर्तन T1 से T2 होता है तो Cv को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cv इज इक्वल्स टू Qv/T2 - T1 या इसको लिख सकते हैं ∂E/ΔT अपॉन V एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv इज इक्वल्स टू ∂E/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह से Cp स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, एक तंत्र का में स्थिर दाब पर ऊष्मा अगर Qp अवशोषित होती है तो इस प्रक्रम में ताप में वृद्धि T1 से T2 होती है, तो इसमें जो Cp होगी वो होगी ∂H/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये Cp की वैल्यू है और Cv की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं। अब Cp और Cv में क्या संबंध है? किसी भी तंत्र के लिए Cp और Cv का मान समान नहीं होते हैं। स्थिर आयतन पर अवशोषित जो ऊर्जा है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित जो ऊष्मा होती है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और कार्य भी करती है। इसलिए समान ऊष्मा की मात्रा अवशोषित होने पर स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम और स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है। Cp और Cv में रिलेशन निकालने के लिए हम Cp और Cv के दोनों के फॉर्मूलेस जो अभी बताए हैं वो लिखेंगे हम। Cp - Cv इज इक्वल्स टू ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ΔE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा कि इक्वेशन 1 में दिखाया गया है। और हमें पता है कि H एंथैल्पी होती है और एंथैल्पी किसके बराबर होती है? H इज इक्वल्स टू E+PV। यहाँ पर E इंटरनल एनर्जी है, P और V प्रेशर और वॉल्यूम है। अब अगर इस इक्वेशन H इज इक्वल्स टू E+PV का T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं P को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू ΔE/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो वैल्यू है ΔH/ΔT की, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और Cp और Cv का वैल्यू की इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 3 की तरह लिख सकते हैं ΔE/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ΔE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ T एंड V। तो इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इज द फंक्शन ऑफ V एंड T। तो इसको हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू ΔE/ΔV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DV प्लस ΔE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू DT। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ΔE/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। इस ये इक्वेशन है DE वाली, इसको अगर हम T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए तो हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है ΔE/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू ΔE/ΔV एट कांस्टेंट टेम्परेचर ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस ΔE/ΔT कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये वाला जो वैल्यू है इक्वेशन की ΔE/ΔT की, वो हमें Cp - Cv वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Cp - Cv में अगर हम इस ΔE/ΔT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 4 के बाद जो इक्वेशन लिखी है उसमें 2 टर्म्स लास्ट की कैंसिल हो जाएंगी और हमें सिंप्लीफाइड होकर के जो लास्ट इक्वेशन प्राप्त होती है Cp - Cv इज इक्वल्स टू P ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस ΔE/ΔV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लास्ट इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। इस लास्ट इक्वेशन में से अगर हम ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा P प्लस ΔE/ΔV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन Cp और Cv के बीच में रिलेशन को शो करती है और इस इक्वेशन को सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों पर समान रूप से हम लागू कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर, वो स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि से आयतन में हुई वृद्धि को दर्शाती है और स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि से आयतन में हुई वृद्धि जो है वो से तंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा।
डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है स्थिर ताप पर प्रति इकाई आयतन वृद्धि से हुई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है, और यह पद जो है वो गैसों में अणु के बीच में आकर्षण का नाप होता है। और हमें पता है कि गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण कम होता है, लेकिन ठोस और द्रव में आकर्षण अधिक होता है। और आइडियल गैसेस में हमें पता है कि यह आकर्षण बिल्कुल शून्य होता है, अतः आइडियल गैसेस के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इसको हम ज़ीरो मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी, जो इक्वेशन नंबर हमारी 5 आ रही है उसको हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मतलब इक्वेशन 5 जो है वो रिड्यूस होकर के इक्वेशन 8 में आ जाती है, क्योंकि हमने इक्वेशन 5 में गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसका मान हमने 0 रखा है। और अब सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो कि इक्वेशन नंबर 8 में दिखाया गया है, उसमें अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है 1 मोल के लिए पी वी इक्वल टू आर टी, और इस आइडियल गैस इक्वेशन का अगर अपन कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर, या डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी। अब इस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 8 में, तो ये क्या हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर अपॉन पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर बच जाएगा। तो अतः आदर्श गैसों के लिए स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताएँ क्रमशः सी पी और सी वी का जो अंतर होता है वो गैस नियतांक आर के बराबर होता है। थैंक यू।